आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम राउटिंग को डिस्कस करेंगे। राउटिंग एज वी नो कि राउटिंग जो है वो नेटवर्क लेयर के ऊपर ही परफॉर्म होता है और राउटिंग बेसिकली फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ फॉर डेटा ट्रांसमिशन। मिसाल के तौर पर आपके पास अगर सेंडिंग नोड डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है तो रिसीविंग नोड तक मल्टीपल पाथ्स होते हैं एक डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, बट चूजिंग द बेस्ट पाथ out of those available path is called routing। अब बेस्ट पाथ को किस पैरामीटर के ऊपर जज किया जाएगा या कौन से पैरामीटर्स के ऊपर उसको बेस्ट पाथ कंसिडर किया जाएगा, वो पैरामीटर्स कौन कौन से हो सकते हैं। अब नेटवर्क के ऊपर देखें तो एक तो ये हो सकता है कि वो पाथ जो कि शॉर्टेस्ट इन अ सेंस हो कि उस पर बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा हो, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है या बेस्ट पाथ हो सकता है। जब आप डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो आपके पास बैंडविड्थ की अवेलेबिलिटी की वजह से वो हाई बैंडविड्थ की वजह से वो बेस्ट पाथ होता है, या वो पाथ बेस्ट हो सकता है जिस पाथ के ऊपर डिले कम से कम हो, ठीक है। या बेस्ट पाथ वो हो सकता है जहाँ पे हाफ काउंट सबसे कम हो। हाफ काउंट ये होता है कि नंबर ऑफ राउटर्स जो है उस पाथ के ऊपर कम हो। तो राउटिंग जो है उसको हम डिटेल के साथ इसमें देखेंगे इस लेक्चर में। अब राउटिंग है क्या, व्हाट इज राउटिंग? सो वी कैन से दैट routing is path finding from one end to the other. So it's basically path finding, or we can say best path finding from one end to the other. Yeah, from one node to the other node is called routing। अब राउटिंग जो है वो लेयर 3 के ऊपर है। लेयर 3 आपके पास कौन सा लेयर है? वो है नेटवर्क लेयर। सो नेटवर्क लेयर के ऊपर ही क्या होता है, बेसिकली राउटिंग होती है, क्योंकि राउटिंग जो है वो राउटर ही के ऊपर ही परफॉर्म किया जाता है, या राउटर ही द मेन डिवाइस विच डू द राउटिंग। सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि ये लेयर 3 या राउटिंग जो है वो नेटवर्क लेयर पे ही होता है, परफॉर्म होता है। आपके पास लेट सपोज एक नो पाथ है। अगर मैं आपको एक ड्रा करूं एक नेटवर्क को कुछ इस तरीके से कि आपके पास ये एक राउटर है, आपके पास ये एक राउटर है, ये एक राउटर है, ये राउटर है, ये राउटर है, ये राउटर है, और ये क्या है, ये आपस में कनेक्टेड है। लेकिन ये कुछ इस तरह कनेक्टेड है कि इस तरह मेश के फॉर्म में ये क्या है, कनेक्टेड है। लेट्स सपोज ये ए नोड है और ये नोड जो है ये एक्स है। अब जब आप डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो डेटा के लिए आपके पास ये पाथ भी है, इस पाथ के ऊपर भी डेटा ट्रांसमिट हो सकता है, ये इस नोड से इस पाथ के ऊपर भी डेटा जा सकता है, इस पाथ के ऊपर भी डेटा जा सकता है, इस पाथ के ऊपर भी डेटा जा सकता है। सो यू हैव मल्टीपल पाथ, यू हैव मल्टीपल पाथ जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, आप डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप क्या करें, फाइंडिंग द बेस्ट पाथ, वो पाथ जो कि बेस्ट इन अ सेंस हो कि उस पर बैंडविड्थ ज़्यादा हो, या उस पर डिले, उस पाथ के ऊपर डिले कम से कम आ रहा हो, या हाफ काउंट कम हो, तो क्या कहलाएगा, वो आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ कहलाएगा।
या बेस्ट पॉसिबल पाथ, जिसको हम कहते हैं बेस्ट पॉसिबल पाथ। अब एक राउटर जो है, राउटिंग इज डन बाय द आईपी राउटर। हमने पहले कहा कि आईपी राउटर, और आईपी राउटर जो है डिसीजन किस तरह लेता है, वो आईपी एड्रेस के ऊपर ही, कि सेंडिंग नोड का आईपी एड्रेस, रिसीविंग नोड का आईपी एड्रेस, उसी को ऊपर ही क्या होता है, डेटा फॉरवर्ड किया जाता है, या आईपी एड्रेसिंग राउटर जो है यूज करता है फॉर डेटा ट्रांसमिशन। सबसे पहले आईपी परफॉर्म सर्च फॉर अ मैचिंग होस्ट एड्रेस, तो वो होस्ट एड्रेस को देखता है, फिर नेटवर्क एड्रेस को देखता है मैचिंग, और फिर आपके पास डिफॉल्ट एंट्री देखता है। ठीक है, तो ये तो आईपी परफॉर्म करता है। फिर व्हेन मीन्स कि यहाँ पे इनपुट पे कोई राउटर को कोई डेटा आता है, तो फिर इसके पास इंटरफेसेस है, और वो देखता है कि किस इंटरफेस की कौन सी आईपी है, उस पे इसको फॉरवर्ड फॉरवर्ड किया जाए। ठीक है, सो मल्टीपल पाथ है यहाँ पे। सो जो बेस्ट पाथ होगा उसी के ऊपर ही उसी को चूज करने के बाद उसी के ऊपर ही डेटा फॉरवर्ड किया जाता है। सो व्हेन इट सर्चेस द राउटिंग टेबल एंड डिसाइड विच इंटरफेस टू एंड अ पैकेट आउट। एक राउटर के पास एक राउटिंग टेबल होता है, और उस राउटिंग टेबल के ऊपर सारी राउटिंग एंट्रीज होती हैं, और वो राउटिंग एंट्री जो है वो हर एक इंटरफेस की के ऊपर कौन सी आईपी है। तो इसके पास कोई इनकमिंग पैकेट आता है इस राउटर के पास, तो उसमें जिस डेस्टिनेशन से वो आईपी पैकेट, जिस सोर्स से वो आईपी पैकेट आया है, उसके डिटेल्स, और जिस इंटरफेस पे उसने फॉरवर्ड करना है, वो उस इंटरफेस पे सर्च करेगा कि वो जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है, उसकी तरफ कौन सा पाथ जो है वो सुटेबल पाथ है या अप्रोप्रिएट पाथ है। तो उसी उसी को डिटरमिन करने के बाद उसी पे क्या कर देता है, डेटा ट्रांसमिट कर देता है। तो इसके पास एक राउटिंग टेबल होता है जिसके अंदर सारी राउटिंग एंट्रीज होती हैं, और वो राउटिंग टेबल जो है वो अपडेट होता है आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, उस अपडेटिंग जब वो अपडेट होता है, तो उसके ऊपर उसके साथ सारी आईपी एंट्रीज होती हैं, जिसमें वो आईपी एंट्री को सर्च करके उसी इंटरफेस के ऊपर डेटा को फॉरवर्ड किया जाता है। ठीक है, अब राउटिंग टेबल जो है, राउटिंग इज कैरिड आउट इन अ राउटर बाय कंसल्टिंग राउटिंग टेबल। तो राउटिंग जब परफॉर्म किया जाता है, वो राउटिंग टेबल से ही कंसल्ट करने के बाद राउटिंग जो है वो या बेस्ट पाथ चूज किया जाता है। उस राउटिंग टेबल के अंदर एंट्रीज को देखा जाता है, वो आईपीज जो हैं, वो एंट्रीज राउटिंग टेबल के अंदर अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल, उसी एंट्रीज के ऊपर उसी एंट्रीज को यूटिलाइज करते हुए राउटिंग जो है वो परफॉर्म की जाती है। अच्छा, एक राउटिंग टेबल का जो फॉर्मेट है वो किस तरह होगा, उसमें क्या चीज़ें हो सकती है राउटिंग टेबल के अंदर। उसके अंदर होता है एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन, वो एड्रेस जहां पे आपने डेटा सेंड करना है, डेस्टिनेशन नोड का एड्रेस। आईपी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट हॉप राउटर, दरमियान में जितने भी राउटर्स आएंगे तो उसका नेक्स्ट हॉप कौन सा होगा, नेक्स्ट राउटर कौन सा होगा, उसके बाद नेक्स्ट राउटर कौन सा होगा, उसके एड्रेसेस, कौन सा नेटवर्क इंटरफेस यूज किया जाएगा, किस नेटवर्क इंटरफेस के ऊपर डेटा फॉरवर्ड किया जाएगा या उसको यूज करके हुए राउटिंग परफॉर्म की जाएगी। जिस तरह आईपी एड्रेस होता है, तो आईपी एड्रेस के साथ सबनेट मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है, सबनेट मास्क होगा, उसकी एंट्रीज होगी, और डिस्टेंस ऑफ द डेस्टिनेशन तक डिस्टेंस कितना है। तो राउटिंग टेबल के अंदर अगर इफ समबडी आस्क्स यू कि राउटिंग टेबल के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, तो ये इंफॉर्मेशन राउटिंग टेबल के अंदर अवेलेबल होती है। तो जब भी इनपुट पे कोई पैकेट आता है राउटर को, तो राउटर अपनी राउटिंग टेबल को देखता है, और फिर जो है अगर वो एंट्रीज उनके पास अवेलेबल हैं,
तो उसी इंटरफेस के ऊपर ही यूटिलाइज करते हुए डेटा को फॉरवर्ड किया जाता है। अब राउटिंग के एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? एक तो बहुत इंपॉर्टेंट कि एल्गोरिथम, कौन सा एल्गोरिथम यूज हो रहा है। कोई राउटिंग जब भी परफॉर्म होती है तो कोई ना कोई एल्गोरिथम जो है इसी के बेस के ऊपर ही राउटिंग की जाएगी। तो वो एल्गोरिथम जो है वो कौन से पैरामीटर्स को यूटिलाइज करते हुए बेस्ट पाथ को चूज करता है, ठीक है। तो वो सबसे पहले तो एल्गोरिथम है। डेटाबेस उसके अंदर है कि उसके पास डेटा स्टोर हो एक डेटाबेस के फॉर्म में। अगर नेक्स्ट हॉप के एड्रेसेस है या राउटिंग जितनी भी परफॉर्म होती है तो इसके लिए डेटाबेस का होना ज़रूरी है। फिर प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोटोकॉल्स नॉर्मली जो है एल्गोरिथम से ही प्रोटोकॉल्स बनते हैं। उसी एल्गोरिथम को यूटिलाइज करते हुए प्रोटोकॉल्स फिर जो है वो राउटिंग के जो फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पर जो डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं जिसके अंदर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल रेप है, एक ओएसपीएफ है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। तो ये दोनों डिफरेंट एल्गोरिथम के ऊपर बेस करते हैं। एक डाइकेस्ट्रा के ऊपर है और दूसरा बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम को यूज करके हुए राउटिंग या बेस्ट पाथ चूज किया जाता है। तो उसी उसी एल्गोरिथम को यूज करते हुए ये जिस तरह डाइकेस्ट्रा है या बेलमैन फोर्ड है उसी से फिर प्रोटोकॉल्स बनते, जिस तरह आरआईपी है या ओएसपीएफ है। तो ये उसी एल्गोरिथम के ऊपर बेस करते हैं ये प्रोटोकॉल। So algorithm can be differentiated based on several key characteristics. Data table and routers are routing table, ये database होता है जो routing table basically होता है। और protocol the way information for routing to be gathered and distributed. Any issue? अब routing algorithm के डिजाइन गोल्स क्या हो सकते हैं? ऑप्टिमैलिटी, ऑप्टिमल पाथ हो, कंप्यूट द बेस्ट रूट। देखें, हम कहते शॉर्टेस्ट पाथ या हम कहते ऑप्टिमल पाथ। जरूरी नहीं कि शॉर्टेस्ट पाथ जो है हर दफा शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो, ऑप्टिमल हो। ऑप्टिमल पाथ उससे कहते हैं कि वो बेस्ट भी हो और पॉसिबल भी हो। तो बेस्ट पॉसिबल पाथ को हम ऑप्टिमैलिटी या ऑप्टिमल पाथ कहते हैं। तो ऑप्टिमैलिटी डिजाइन गोल्स में होगा। किसी भी राउटिंग एल्गोरिथम्स को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले ऑप्टिमैलिटी को मद्देनजर रखा जाता है। सिंप्लिसिटी, एफिशिएंट विद द मिनिमम सॉफ्टवेयर एंड यूटिलाइजेशन ओवरहेड, मतलब ये हो कि उसके साथ ओवरहेड कम हो, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वो कम से कम यूटिलाइज करे, तो वो सिंप्लिसिटी हो। फिर रोबस्टनेस हो या स्टेबल हो, मतलब मिसाल के तौर पर रोबस्टनेस ऐसा हो या स्टेबिलिटी हो ताकि परफॉर्म करेक्टली इन द फेस ऑफ अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस। मिसाल के तौर पर ये हो सकता है कि रोबस्ट हो, रिलायबिलिटी हो, अगर कोई पाथ ब्रेक कर जाए तो उसके पास एक और भी ऑप्शन हो दूसरे पाथ का, ये भी इसके अंदर एक ऑप्शन हो। सेकंड जो है स्टेबल हो, पाथ जो है उसमें फ्लक्चुएशन कम हो, स्टेबिलिटी हो, वो किसी कोई भी सर्कमस्टांस हो, कोई किसी भी सिचुएशन के अंदर वो इंफॉर्मेशन या राउटिंग जो है वो करेक्टली परफॉर्म करें। रैपिड कन्वर्जेंस हो, बेस्ट पाथ को चूज करने के लिए कन्वर्जेंस रेट जो है वो फास्ट हो। नेटवर्क के अंदर जब भी कोई चेंजेस आकर हो, जब भी कोई, ये नहीं एक नेटवर्क के अंदर नोड्स एंड भी हो सकते हैं और नोड जो है वो आउट भी, मतलब
रूट्स जो है वो ऐड भी हो सकते हैं और रूट्स जो है वो रिमूव भी हो सकते हैं, या नोड जो है वो उसको इसकी एंट्री भी हो सकती है, या उस नोड्स को आप निकाल भी सकते हैं। तो जब कोई नोड ऐड होता है या कोई नोड रिमूव होता है या कोई पाथ ऐड होता है कोई पाथ रिमूव होता है, तो पूरा स्ट्रक्चर या पूरी टोपोलॉजी चेंज हो जाती है। तो जो टोपोलॉजी चेंज को उसी टोपोलॉजिकल चेंजेस, या हम कहते हैं कि उसी उसी को, या नेटवर्क के अंदर जितनी भी चेंजेस आकर होती हैं उसी को वो रिस्पॉन्ड करें, उसी के हिसाब से वो फर्दर जो है वो डिसीजंस ले सकें, फ्लेक्सिबिलिटी हो, फ्लेक्सिबल हो। अब राउटिंग प्रोटोकॉल जो है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? प्रोटोकॉल्स टू एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन राउटर्स अबाउट द करंट स्टेट ऑफ द नेटवर्क। राउटिंग प्रोटोकॉल ये करते हैं कि वो राउटिंग अपडेट्स को शेयर करते हैं उनके साथ, जितने भी राउटर्स हैं उनके साथ, ताकि हर एक को जो नेटवर्क की जो करंट स्टेट है या जो प्रेजेंट स्टेट है किसी भी नेटवर्क की, उनका पता लगे। मिसाल के तौर पर हर एक राउटर के पास इंफॉर्मेशन हो कि नेटवर्क के अंदर क्या चेंजेस अकर हो रही है। मिसाल के तौर पर अगर एक रूट निकल जाए या एक लिंक डाउन हो जाए, तो वो लिंक जो डाउन हो जाता है वो सबको पता हो राउटर्स को कि ये फला लिंक जो है ये डाउन है, ताकि वो उस पाथ के ऊपर या उस लिंक के ऊपर बार बार डेटा को सेंड ना करें। अब उसकी जॉब्स क्या होंगे राउटिंग प्रोटोकॉल की? सबसे पहले तो वो राउटिंग टेबल्स की एंट्रीज क्रिएट करेगा, फिर राउटिंग टेबल्स को अपडेट रखेगा, और फिर कंप्यूट करेगा द बेस्ट चॉइस फॉर द नेक्स्ट हॉप राउटर। तो ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स के जो मेन जॉब्स हैं उसमें ये जॉब्स आते हैं। मीन्स के राउटिंग प्रोटोकॉल क्या काम करेगा? राउटिंग प्रोटोकॉल सबसे पहले राउटिंग टेबल्स के अंदर एंट्रीज को क्रिएट करने में मदद फराहम करेगा। सेकंड, अगर राउटिंग टेबल के अंदर उसको अपडेट भी रखेगा। एक तो एंट्रीज आ गई फर्स्ट टाइम, फिर उस एंट्रीज को अपडेट करना के कोई चेंजेस अगर हो रही है तो उस चेंजेस के हिसाब से राउटिंग टेबल को अपडेट करना। जो एंट्रीज जिस लिंक पे जो लिंक डाउन है उन लिंक्स को निकालना, और जो न्यू लिंक्स बन रहे हैं उन लिंक्स को ऐड करना, उसको कहते हैं राउटिंग टेबल को अपडेट करना। थर्ड जो है फिर उसको नेक्स्ट बेस्ट चॉइस हो, कंप्यूट वो बेस्ट चॉइस फॉर द नेक्स्ट हॉप राउटर, तो उसी को बेस्ट रूट को डिटरमिन करना। दैट इज द थर्ड important task of the routing protocol. अब राउटिंग मैट्रिक्स क्या होते हैं? अगर कोई बेस्ट पाथ चूज किया जाता है तो कौन सी पैरामीटर्स या करेक्टरिस्टिक होंगे जिसके ऊपर बेस्ट पाथ को चूज किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं राउटिंग मैट्रिक्स। अब हाउ टू डिसाइड दैट वन रूट इज बेटर देन द अदर? Solution: using a routing metric is a measurement to compute, yeah, to compare routes. So metric may be distance, throughput, delay, error rate and cost. जो मैंने पहले कहा था कि मैट्रिक्स क्या हो सकते हैं? डिस्टेंस हो सकता है बिटवीन द टू नोड। सेकंड जो है थ्रूपुट हो सकता है, हाई थ्रूपुट, जिस पाथ की थ्रूपुट ज़्यादा हो उस पर हाई डेटा रेट ट्रांसमिट होगा। तो इट मीन्स के जहाँ पे आप फास्टली हाई स्पीड से डेटा ट्रांसमिट करें वो डिले कम से कम हो जिस बात के ऊपर, एरर रेट कम हो, या कास्ट उस पर कम हो। कास्ट हमारे पास, इसको हम देखेंगे कास्ट को कि बेसिकली कास्ट होता क्या है। सो टुडे
आईपी सपोर्ट डिले, थ्रूपुट, रिलायबिलिटी एंड कास्ट, तो इसको कहते हैं DTRC। ये आप देखें, इस नेटवर्क को आप देखें, देखिए हॉप काउंट किसे कहते हैं, हाफ। देखिए इस और इसके दरमियान 1 हॉप है, और इस नोड और इसके अंदर क्या है, 2 हॉप है। मतलब जितने राउटर्स दरमियान में आ रहे हैं, इस लिंक इसके और इसके दरमियान में एक राउटर है, तो इसको हम 1 हॉप कहते हैं। इस और इसके दरमियान, ये जो क्लाउड से बने हैं, ये और इसके दरमियान 2 राउटर आ रहे हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं 2 हॉप। तो ये भी हो सकता है कि बेस्ट पाथ वो हो जिस पे हाफ काउंट सबसे कम हो। अब राउटिंग एल्गोरिथम के टाइप्स कौन कौन सी हैं? तो एक तो स्टैटिक वर्सेस डायनामिक, फिर आपके पास सोर्स राउटिंग वर्सेस हॉप बाय हॉप, सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड देन डिस्टेंस वेक्टर वर्सेस लिंक स्टेट। तो ये राउटिंग जो है एल्गोरिथम्स की टाइप्स है। सबसे पहले स्टैटिक राउटिंग क्या होता है? स्टैटिक राउटिंग में एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मैन्युअली जो है राउटिंग टेबल्स को कॉन्फ़िगर करता है। ये डायनामिक अपडेट्स, जिसमें जितनी भी डायनामिक अपडेट्स जो है वो मैन्युअली राउटर्स को बता दी जाती है। स्मॉलर राउटर के लिए तो बेस्ट है, स्मॉलर नेटवर्क के लिए, लेकिन जब नेटवर्क ज़्यादा हो उसमें ये फेल हो जाता है। मतलब स्टैटिक राउटिंग ऐसे कहते हैं जब एक नेटवर्क इंजीनियर राउटिंग की मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हो और मैनुअली उसके ऊपर एंट्रीज कर रहा हो डिफरेंट पाथ की या डिफरेंट रूट्स की, कि ये पाथ बेस्ट है, ये बेस्ट नहीं है। जो सेकंड है वो है डायनामिक राउटिंग, यूजिंग राउटिंग एल्गोरिथम्स या राउटिंग प्रोटोकॉल्स, फाइंडिंग द बेस्ट पाथ इज कॉल्ड राउटिंग एल्गोरिथम। एनी क्वेश्चन? समझ आ रहा है? नो सर। हाँ, ये सर। कोई इशू हो तो आप कह सकते हैं। ये सर। ठीक है सर। अब राउटिंग के अंदर जो फ्लडिंग है इसको क्या कहते हैं? फ्लडिंग जिसको कहते हैं कि आप पैकेट को हर एक आउटगोइंग या सारे नोट्स को आप सेंड कर दे, वो फ्लड कहलाते हैं। मतलब रीट्रांसमिशन या रीट्रांसमिट ऑन ऑल आउटगोइंग एट ईच नोड, या नेटवर्क इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए जो फर्स्ट डेटा होता है, पैकेट्स होते हैं, उसको सारे डेटा को या ब्रॉडकास्ट किया जाता है या फ्लड किया जाता है, हर एक राउटर को सेंड किया जाता है, तमाम नोड्स को। और फिर जब नोड्स रिप्लाई करती उसी के बेस के ऊपर ही राउटिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है किसी भी नेटवर्क से। मिसाल के तौर पर यहाँ पे डेटा आया है, इसने एक इंटरफेस पे सेंड नहीं किया बल्कि सारे इंटरफेस पे इसने सेंड किया, ये फ्लडिंग कहलाता है। डायनामिक रूट नेटवर्क प्रोटोकॉल एडजस्ट ऑटोमेटिकली फॉर टोपोलॉजी और ट्रैफिक चेंजेस। सो डायनामिक राउटिंग जो है विद द हेल्प ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल when you determine the best possible path. So this phenomena is called dynamic routing. Static routing, network administrator manually configure uh, best path या best route.
मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है आज के लिए। यस सर।